चल रही है और जैसा आपको पता है कि हम हरियाणा के जिले जिले और विधानसभा जितनी भी विधानसभाएं सबकी जो हमारी चुनाव यात्रा है वो चल रही है। आज इस चुनाव यात्रा को लेकर हम सोनीपत के अंदर हैं और जैसा एक मुहिम हमारी चल रही है कि जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति में पिछड़ जाते हैं और जो अशिक्षित व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं पैसे के दम पर टिकट लेकर मैदान में आ जाते हैं और जनता, भोली भाली जनता भी उनको अपना प्यार देकर चुनाव जिता देती है। तो कहीं ना कहीं शिक्षित लोगों को लेकर हमारी जो मुहिम है वो बनी है और बनी रहेगी। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं सुशील कुमार मानव जी, जो कि एडवोकेट हैं और सोनीपत में युग तुलसी पार्टी से कैंडिडेट हैं। सुनील जी, सबसे पहले आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत जी। जानना चाहूँगा कि अभी तो आप आपका पेशा वकील था, एडवोकेट थे आप, तो अचानक से राजनीति की राह पकड़ लेना, तो ऐसा क्या हुआ आपके साथ? देखिए, चुनावी रण क्षेत्र जो है वो हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि लोगों के पास हम जाएं, उनको जागरूक करें, उनके जो पावर है, शक्ति है, वोट की जो शक्ति हमें मिलती है वो हमें, क्योंकि लोकतंत्र में क्या है, वोट की ताकत सबसे बड़ी है और ये वोट की ताकत हमें कब मिलती है? 5 साल में एक बार मिलती है और हम अपनी ताकत को यूं ही किसी को दे देते हैं। तो अब ये चुनावी रण क्षेत्र जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, हमें समझाने का मौका मिलता है लोगों को कि भाई ये ताकत आप यूं ही किसी को मत दो, क्योंकि अब दर दर जो है सभी उम्मीदवार आपके पास आएंगे और आएंगे वो वोट की अपील करेंगे, आपको तरह तरह के लोभ लालच भी देंगे और हम छोटे से लालच में हम जो है अपनी 5 साल की ताकत उसको यूं ही दे देते हैं। अब बात करेंगे कि लोग ना बड़ी पार्टी की तरफ ज़्यादा चलते हैं, तो आपने युग तुलसी पार्टी को चुना है जी, भाजपा क्यों नहीं और कांग्रेस क्यों नहीं? देखिए, जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, पिछले 70-75 साल का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, आज तक दिया क्या है? बड़ी बड़ी पार्टियों ने हमें दिया क्या है? हमारे से टैक्स वसूल किया है, टैक्स वसूल करने के बावजूद हमें लाइनों में खड़ा किया है। आज अगर हरियाणा की जनता की बात करें, क्योंकि मैं हरियाणा में रहता हूँ, सोनीपत जिले में रहता हूँ, तो मैं हरियाणा की बात करूँगा। देश के क्या हालात है सबको पता है, सब लाइन में लगे हुए हैं जी। हमारी वोट तो ले ली, टैक्स भी ले लिया, सुविधा के नाम पे जीरो है। हम सुविधा लेने के लिए भी लाइनों में लगे हुए हैं, टैक्स हम इतना दे रहे हैं और टैक्स के रूप में हमें टेंशन दी जा रही है। अब आप पिछले ये चुनाव से पहले देख लीजिए, आप जो वर्तमान सरकार है सबकी प्रॉपर्टी आईडी ठीक थी, किसी और कंपनी को ठेका दे दिया, उसने सबकी प्रॉपर्टी आईडी खराब कर दी। अब पब्लिक लाइन में लगी हुई है, ये जानते हुए भी कि ये बिल्कुल रिकॉर्ड इसका ठीक था पहले, उसकी भी 2-2 साल में प्रॉपर्टी आईडी ठीक नहीं की गई। वो चक्कर काट काट कर मानसिक रूप से परेशान हो गया, सुनने वाला कोई नहीं। जी, मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि आप जहाँ तक है अभी देख रहे होंगे विपक्ष में जितने लोग खड़े हैं आपके जी, उनके पास दल भी है, बल भी है और धन भी है। देखिए जी, तो ऐसे में कैसे टक्कर ले पाएंगे? सबसे बड़ी बात है, जो मेरा मुद्दा है वो किसी के पास नहीं। मुद्दा है, आपने पढ़ा भी होगा, शिक्षा चिकित्सा निःशुल्क हो, हर हाथ को मिले रोजगार, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, यही है सच्चे सनातनियों की पुकार। हम तो लोगों को घर घर जाके इसलिए जागरूक कर रहे हैं। और देखिए, जब हम इतना टैक्स दे रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षा और चिकित्सा है वो हमें बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए और सबके लिए समान रूप से होनी चाहिए। सुविधा में तो सबके लिए समान रूप हमने दे दिया। जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसा रुझान मिल रहा है? जनता इस बार ये फेड अप है, मानसिक रूप से बीमार है, वर्तमान सरकार से इतनी परेशान हो चुकी है कि वो इस बार वोट करना ही नहीं चाहते। लेकिन जब हम जनता के बीच जाते हैं और अपनी सोच और विचार रखते हैं, अपने आप को दर्शाते हैं,
तो ये कहते हैं कि जी आपकी जो सोच है वो किसी नेता की नहीं, आप हमें जागरूक करने के लिए आए हैं, इसलिए इस बार जो है हम अगर वोट करेंगे तो सिर्फ आपको ही करेंगे और आपके लिए ही वोट करने जाएंगे, अदरवाइज हम इस बार हमारा मन कोई वोट। क्या संदेश है आपका जनता के लिए? देखिए, जनता के लिए मेरा सबसे बड़ा संदेश ये है कि ये जो वोट की ताकत है इसको समझने की आवश्यकता है। ये ताकत हमें केवल 5 साल में एक बार मिलती है और इस ताकत को आप यूं ही किसी को मत दो। उम्मीदवार देखो, आप पार्टियों को मत देखो। अगर पार्टियों ने, किसी व्यक्ति ने, ये नहीं कि वही 5 उंगलियां बराबर होती है, पार्टी में भी बहुत अच्छे व्यक्ति आए हैं, लेकिन अगर वो आपके बीच हैं तो उनको वोट करो, अदरवाइज पार्टी को मत देखो, आप कैंडिडेट को देखो और जब वोट करो और जब वो आपके सामने आए उसका पूरा इंटरव्यू लो, क्या वो इस लायक है कि ये 5 साल की ताकत वो आपकी संभाल सके, आपका अच्छे से नेतृत्व कर सके, आपको घर बैठे आपके जो आप टैक्स दे रहे हो उसकी घर बैठे आपको सुविधा दे सके। जी हमारी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहीं ना कहीं जैसी बात करें कि चेहरा देखें पार्टी नहीं देखे, वो कहानी जो है वो कहीं ना कहीं पैसे के नीचे दब जाती है, लेकिन अब की बार जो जनता है वो कहीं ना कहीं जागरूक है और देखो क्या कदम उठाती है हरियाणा के अंदर, वो आने वाला समय बताएगा। चुनावी ऊँट है, किस करवट बैठेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। धन्यवाद।